हेलो एवरीवन, आप लोग सब केंद्रीय विद्यालय में आने के लिए तो इच्छुक हैं ही। तो आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आपने ये सब किया हुआ होगा जो मैं अभी बताऊंगी, तो आप केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर में आ सकते हैं, बाल वाटिका टीचर के रूप में। तो अभी जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में ये वैकेंसीज़ आएंगी उन्हीं में जिनमें कि बाल वाटिका का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय को सर्च कर सकते हैं जाकर के वेबसाइट पर कि कौन से केंद्रीय विद्यालय में आपके यहाँ बाल वाटिका का एडमिशन जुलाई में होने वाला है, और जिनमें होने वाला है वहीं पर इनकी वैकेंसीज़ होंगी और ये सारा प्रोसेस उसी स्कूल के थ्रू होगा। इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, इसके लिए मुझे लगता है कोई चार्ज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं जो केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के टीचर बन सकते हैं। तो या तो वो क्लास 12th पास हो, साथ में कंपेरेबल जो वर्ड लिखा है मीन्स आप उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और क्लास जो 12th है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और कहीं भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड आपके बोर्ड से होनी चाहिए। लाइक आप स्टेट बोर्ड्स में भी हो सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड में भी हो सकते हैं, CBSE में, और आप उसमें जो है ICSE बोर्ड के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। प्लस इसके साथ जो इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है 2 इयर्स का डिप्लोमा इन नर्सरी टीचिंग एजुकेशन, पहला। दूसरा क्या हो सकता है, और प्री स्कूल एजुकेशन में आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह 2 इयर्स का डिप्लोमा आपका अर्ली चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में होना चाहिए, जिसको शॉर्ट में DECED कहा जाता है। या आपके पास बीएड हो तो वो नर्सरी का बीएड होना चाहिए, ना कि नॉर्मल वाला बीएड, ठीक है। तो ये अगर आपके पास में सारे आप फुलफ़िल करते हैं इस क्राइटेरिया को, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप शौक़ से जाकर के हम अप्लाई कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा जब भी कोई सर्टिफिकेट अर्न करते हैं, डिप्लोमा अर्न करते हैं, डिग्री करते हैं, तो उसकी रिकग्निशन उस इंस्टीट्यूट की ज़रूर चेक करके ही अपना फ़ीस या अपना काम किया कीजिए। तो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो NCTE के थ्रू रिकग्नाइज हो, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, वहीं से आपके डिप्लोमाज मान्य होंगे। कहीं भी आपके शहर में प्राइवेट्स जो खोले जाते हैं उनके मान्य नहीं होंगे। और आप वहाँ जब जाएं तो वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, आप फिलअप करिएगा, और स्कूल लेवल पर है चूँकि, फिर वहाँ आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको 30 मिनट्स में करने होंगे। और मुझे लगता है कि वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड होंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से, हाउ यू विल टेक अप दीज थिंग्स। अगर आपने डिप्लोमा किया होगा अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो उस स्कूल को आपका एक छोटा इंटरव्यू भी कंडक्ट करना पड़ सकता है, जिसमें आपका डेमो भी हो सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जस्ट लाइक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन ही पूछेंगे, बट जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या बाल वाटिका से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास के KVs को देख करके अपना फॉर्म ज़रूर भरिए, और एक अच्छा मौका है केंद्रीय विद्यालय को जानने का, समझने का, और उसमें काम करने का एक मौका आपको मिलेगा। तो खोइए नहीं, थोड़ा जल्दी कीजिएगा और जाइए। आज ही, कल मंडे है, कल से शुरू कीजिए उस चीज़ को। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही है। आप सबके लिए गुड लक कि आप KV में जैसे भी हो, चाहे बाल वाटिका टीचर हो, आएँ और ज्वाइन करें और हमसे मुलाकात करें। और आई विश मैं आपसे 2 लोगों से मिलवाऊँगी अभी 1-2 दिन में, जिन्होंने मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं वो, और उन्होंने मेरा ही केंद्रीय विद्यालय एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ज्वाइन किया है। तो मैं उनसे कुछ व्यूज़ आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।